ISPR ने वाज़े किया है, एक बार फिर कैटेगोरिकली रूल आउट और रिजेक्ट किया है कि कोई भी रजीम चेंज कंस्पिरेसी या साजिश जो है वो सिरे से मौजूद नहीं थी और ये बयानिया जो है ये झूठ पर मबनी है। आप जिस मुदाखलत का जिक्र कर रहे हैं उन्होंने मुदाखलत और साजिश को अलग अलग कर दिया था और बराह रास्त बताया गया था कि कोई साजिश नहीं है। ये उनकी राय है ना महर, ये उनकी राय है, मेरी राय उससे मुख्तलिफ है। वजीर आजम पाकिस्तान की राय मुख्तलिफ है, पाकिस्तान के काबीना के वज़रा की राय मुख्तलिफ है। तो अब किस तरीके से नतीजे पे पहुंचा जाए? सर, कौमी सलामती के मुहाफिज जो हैं, जो हमारी एजेंसीज रन करते हैं, जो सारी इंटेलिजेंस को हेड करते हैं, उन्होंने तीनों सर्विसेज चीफ्स उधर मौजूद थे सर। सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान सदर पाकिस्तान है, कोई जर्नैल नहीं है। सदर पाकिस्तान, तो सदर पाकिस्तान ने तो अपना माइंड ऐसा अप्लाई किया था कि आपके गलत रेफरेंस भेज दिया जस्टिस फाइज़ केस में, जिसके ऊपर आज माफिया तलाफियां और अपनी नदामत। सवाल पूछा है, मैं आपसे सवाल पूछा है, अब आपने मेरे जवाब सुने ना। मैंने तो आपका 15 मिनट का बयानिया सुना। आपने सवाल पूछा ना, अभी तो मैंने सदर पाकिस्तान कहा तो आपने सदर पाकिस्तान में कीड़े निकालने शुरू कर दिए। तो जरूर आप, मैं आपको बता रही हूँ एक मुतहर्रिक सिस्टम है इन प्लेस, आप बेहतर जानते हैं। आप कह रही हैं हमारी चलें सर, आप बोलने पहले जी। मैं जवाब अगर दे दूं, या अगर आपको जवाब पहले से पता तो जाहिर है फिर आपको मेरी जरूरत आप जवाब दीजिए। लेकिन अगर आप मेरा जवाब सुनना चाहती है ना, तो मेरा जवाब, आप मुझसे ना भी इत्तेफाक करें तो जवाब मेरा सुनना पड़ेगा आपको। जनाब, वजीर आजम पाकिस्तान 1.5 करोड़ लोगों के, पाकिस्तानियों के वोट लेके आए हुए, पाकिस्तान की असेंबली से इलेक्ट हुए हुए, वो भी हलफ उठाते हैं पाकिस्तान के आइन के दिफा करने के लिए। वज़रा जो बैठे में वो भी पाकिस्तान का आइन का दिफा करने की, मैं ये नहीं कह सकता, मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं जो हूँ ज्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला हूं और मैं ज्यादा पाकिस्तान का वफादार हूं बनिस्बत टेबल के दूसरी तरफ जो लोग बैठे हुए थे ना। माजरत के साथ उनमें से कोई कह सकता है कि वो हमसे ज्यादा पाकिस्तान की से मोहब्बत रखने वाले लोग हैं। तो ये इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसका तरीक़ेकार जो है, मुल्क के अंदर निज़ाम जो है, उस निज़ाम के अंदर इसका हल बेहतरीन जो है, उस निज़ाम के अंदर इसका हल बेहतरीन जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जरिए, एक जुडिशल कमीशन के जरिए है। और हम तो नहीं कह रहे कि हमारी बात को मान जाएं, हम तो कह रहे हैं कि एक शफाफ तरीके से इसके हल तक पहुंचे। हो सकता है उनकी बात ठीक साबित हो। हमारी एजेंसियों ने अपनी तहकीकात की ना बीबी, मैंने सुन लिया ना, लेकिन वो वाहिद जो इंटेलिजेंस है, अगर उन्होंने की है, हमारे सामने कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में कोई तहकीकात नहीं रखी गई। चले मैं ये आपको बता देता हूं, मैं उस मीटिंग के अंदर शामिल था। उस मीटिंग के अंदर कोई रिपोर्ट हमारे सामने नहीं रखी गई जिसके ऊपर यह कहा गया हो कि ऐसे ऐसे हमने सारी तमाम चीजों की तहकीकात की और इस तहकीकात से हम इस नतीजे पे पहुंचे। उनकी राय थी, उनकी राय ये थी, और मैं तो कह रहा हूं कि हो सकता है उनकी राय सही साबित हो आखिर में। लेकिन क्या इतनी बड़ी चीज, पाकिस्तान का वजीर आजम एक बात कह रहा है, पाकिस्तान का सदर एक बात कह रहा है, पाकिस्तान की कौमी असेंबली का स्पीकर एक बात कह रहा है, हो सकता है ये गलत हो, लेकिन क्या इतना नहीं बनता कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इंसाफ का इदारा है उसके जरिए एक शफाफ तरीके से हम सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करें? बिल्कुल। मुझे ये बताइएगा सर, आप उस कमरे में मौजूद थे, क्या तीनों चीफ्स की तरफ से या किसी एक भी शुरका की तरफ से ये कहा गया कि जनाबे वाला ये मुदाखलत जरूर है लेकिन साजिश नहीं है, ये कहा गया? जी, मेरे ख्याल में कहा गया था। और इसके ऊपर जवाब किसने पहले दिया? वजीर आजम ने, शीरी मजारी साहिबा ने, किसने जवाब दिया या इसके ऊपर डिबेट हुई? फिर नहीं, अपना नुक्ता नजर आप लोगों ने रखा सामने। मैं कौमी सलामती कमेटी के मीटिंग के मिनट्स, आप बॉल बाय बॉल कमेंट्री जो है वो टीवी प्रोग्राम पे बैठ कर मैं बॉल बाय बॉल नहीं चाह रही, मैं बड़ी स्पेसिफिकली चाह रही हूं। बता दिया किस फरीक, मेरा सवाल फिर सुन लीजिए। आप उसी को बॉल बाय बॉल कहते हैं। आप ये चाह रही हैं कि जो कमेंट आए, बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है ना चाहते हैं कि इसी को बॉल बाय बॉल कहते हैं। महर सर, कोई बंद कमरे इजलास के अंदर वो बैटम मैं नहीं चाह रही किसने क्या बोला। मैं सिर्फ एक नुक्ता, क्योंकि आपने ये आज वाजे कर दिया है कि ऐसी कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट हमारे सामने नहीं रखी गई, अपनी राय का इजहार किया गया। आप लोगों ने डिमांड किया कि इसके ऊपर मजीद तफ्तीश की जाए या इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने लाई जाए, क्योंकि हमें नहीं लगता कि ये फकत मुदाखलत है। हमारी तो काबीना की मीटिंग, पहली बात तो क्या उस मीटिंग के अंदर ये शुरका ने कहा, जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि कुछ शुरका की राय ये थी, सबकी नहीं थी बाय द वे। दूसरी साइड ऑफ द टेबल पे भी सबने ये नहीं कहा था। कुछ लोगों ने जरूर ये कहा कि उनके ख्याल में साजिश यहां पर नहीं है, और इसी तरीके से कुछ लोगों ने हमारी साइड पे ये जरूर कहा कि ये साजिश नजर आती है। दोनों राय वहां पर सामने आई, काबीना बैठी
और काबीना ने एक करारदाद पास की और करारदाद पास करके उन्होंने कहा कि ये मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाना चाहिए। तो काबीना ने तो उसके ऊपर फॉलो अप एक्शन लिया ना, और वही एक्शन जो है, वही मुतालबा जो उस वक्त रखा गया था काबीना की तरफ, आज भी हम उसी के ऊपर कायम हैं। हम आज भी ये नहीं कहते कि तहरीक इंसाफ के जलसे में जो बात कही जा रही है उसको हतमी मान लिया जाए। असद उमर साहब, जिसको आप राय कह रहे हैं, शायद वो पाक फौज बहैसियत इदारा उसको डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट्स यानी कि हकायक को तोड़ मरोड़ के पेश करने के मुतरादिफ समझ रहा है। आज DGISPR ने कहा कि हर एक को अपनी राय का हक है, लेकिन फैक्ट्स को तोड़ मोड़ के पेश करना, डिफॉर्म करना, बयानिया बनाने का हक किसी को नहीं है, प्रोपेगेंडा करने का हक किसी को नहीं है। यानी कि आप लोग हकायक को तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं, अपना बयानिया उसके ऊपर खड़ा कर रहे हैं। क्या जो देखें, हम जो हकायक हैं, हकायक क्या है? हकायक ये हैं कि क्या मुरासला था, क्या वो मुरासले के अंदर जो हमने बोला है, जो लिखा हुआ था, उसमें से एक स्पेसिफिक चीज़ आप मुझे बता दें कि जो हमारी तरफ से कहा गया हो कि उस मुरासले के अंदर लिखा हुआ था, वो उसके अंदर नहीं लिखा हुआ। क्या कौमी सलामती कमेटी एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा इस नतीजे पर पहुंची कि वाज़े बैरूनी मुदाखलत नज़र आ रही है?